हेलो फ्रेंड, इस बुक रिव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयुक्त 2 किताबों का रिव्यू करने वाला हूँ। पहली बुक का नाम है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि पुष्पेश पंत द्वारा लिखी गई है, और दूसरी बुक है भारत की आंतरिक सुरक्षा, जो कि अशोक कुमार और विपुल अनेकांत द्वारा लिखी गई है। ये दोनों किताबें यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ही लिखी गई हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन बुकों में किस तरह से कंटेंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बुक को ओपन करके देखते हैं, और उसके बाद में भारत की आंतरिक सुरक्षा बुक को ओपन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह की बुक है। जब इस बुक को ओपन करेंगे तो हमें यह कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये इसके शुरुआती पेज हैं, और ओपन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विषय सूची प्रोवाइड की गई है। विषय सूची को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि पहला लेसन हमारा है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उभरती प्रवृत्तियाँ, और दूसरे नंबर पर मानवाधिकार, तीसरे नंबर पर पारिस्थितिकी, पर्यावरण, सार्वभौमिक मुद्दे, भविष्य की पदचाप इत्यादि। आप स्वयं देख सकते हैं कि भाग 1 में इस तरह से हमें लेसन प्रोवाइड किए गए हैं, और भाग 2 में शीत युद्ध का दूसरा दौर। आप स्वयं इन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन से हमें लेसन इसमें दिए गए हैं। और भाग 3 में भारत की विदेश नीति की भूमिका, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, इस तरह से कुछ। और यहाँ पर भाग 4 में भारत और आसियान, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उससे संबंधित भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए भाग 1 स्टार्ट होता है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उभरती प्रवृत्तियाँ। आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से कंटेंट हैं। मैं धीमे धीमे आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से इसमें कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। ये दोनों किताबें काफ़ी यूपीएससी टॉपर्स द्वारा सजेस्ट की जाती हैं पढ़ने के लिए। देखिए आप यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मानवाधिकार। यहाँ पर भी आप स्वयं देख सकते हैं किस तरह से टॉपिक हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए लेसन 4 स्टार्ट हो चुका है, सार्वभौमिक मुद्दे। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर और एक अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सोवियत संघ नाम से। सोवियत संघ का विघटन। और इसके बाद में भाग 3 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें भारतीय विदेश नीति की भूमिका और भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, कूटनिरपेक्षता इत्यादि लेसन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्वयं, मैं धीमे धीमे आपको दिखा रहा हूँ। भारत विदेश नीति के सिद्धांत यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भाग 4 स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर 21वीं शताब्दी में रूस से संबंधित जानकारियाँ हैं। वैसे ये बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, और जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो करंट अफेयर्स में रेगुलर बातें आती रहती हैं, उन पर पकड़ बनाना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप बेसिक नॉलेज को बना सकते हैं।
इसीलिए ये टॉपर द्वारा सजेस्ट की जाती है। तो इस तरह से इस किताब में कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं अगली बुक अपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ, इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से कंटेंट हैं। चलिए अब इसे भी ओपन करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से ओपन करने पर इंटरफेस हमें नज़र आता है और आगे ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ से संबंधित लिखा हुआ है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग इत्यादि। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर विषय सूची प्रोवाइड की गई है। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेदार कारक इत्यादि इत्यादि लेसन यहाँ पर अध्याय के हिसाब से बांटे गए हैं। जैसे कि अध्याय 1 में हमने बताया, उसी तरह से अध्याय 2 में भी लेसन बांटे गए हैं। आतंकवाद का वर्गीकरण, भारत में आतंकवाद की श्रेणियाँ आप स्वयं देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र का विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद, विकास एवं फैसले, उग्रवाद के बीच संबंध, सांप्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध। और उसके बाद में साइबर सुरक्षा और सामाजिक मीडिया, सुरक्षा चुनौतियां और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनका प्रबंधन, सुरक्षा बल एवं संस्थाएं, आपदा प्रबंधन। अब देखिए यहाँ से लेसन 1 स्टार्ट हो चुका है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखिए इसमें कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे से समझाया गया है। यदि आप इसे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है इस किताब को पढ़ने पर। आप देख सकते हैं स्वयं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेदार कारक। तो इस तरह से इसमें कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आप स्वयं देखते हुए चलिए कि इसमें किस तरह से जानकारियाँ दी गई हैं। भारत की बाह्य सुरक्षा, मुख्य मुद्दे, यहाँ पर मुद्दे भी दिए गए हैं जो कि मेंस एग्जाम के लिए उपयुक्त है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है ISIS, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और जितनी भी सीमा पुलिस जैसे कि ITBP, SSB और ये सब चीज़ें यहाँ पर सब दी गई हैं कि कहाँ पर किस बॉर्डर पर कौन से जवान तैनात होते हैं। इस सब बुक में ये सब जानकारियाँ मिल जाती हैं हमें। आप स्वयं इन्हें देखते हुए चल सकते हैं। देखिए भारत चीन सीमा, भारत पाक सीमा, ये सब चीज़ें यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। और इनसे संबंधित कई क्वेश्चन तो प्री में भी पूछ लिए जाते हैं और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट बुक है। अब देखिए यहाँ पर सब जानकारियाँ दी गई हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF कहाँ पर तैनात रहते हैं और CRPF से संबंधित यहाँ पर जितने भी पुलिस फोर्स हैं या आर्मी से संबंधित पोस्ट होती हैं तो कहाँ पर कौन तैनात होते हैं, सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो इस तरह से इस किताब को भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह से इसमें कंटेंट दिए गए हैं और क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसमें किस तरह से जानकारियाँ दी गई हैं। इसी तरह की कई किताबों का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ जो काफ़ी मोस्ट होती हैं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए। आप उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू।